साल से ये योजना चल रही। 10 साल बीच में कांग्रेस ने शासन किया, और अगर मैं ठीक बताऊं तो आपको, ये दिसंबर 3 में ये योजना उस समय की सरकार लाई थी, किंतु लागू नहीं कर पाई। लागू किया अक्टूबर 2004 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, अटल जी की सरकार लाई थी, हाँ, किंतु लागू भी हो गया। पवन जी, लागू भी हो गया था, इसी को कंटिन्यू किया था यूपीए सरकार ने। मैडम मेरी निवेदन सुनिए। अक्टूबर 2004 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया, और 10 साल तक, 15 साल तक कांग्रेस आराम से चादर तान के सोई गई। अनेक प्रांतों में, जैसे हरियाणा में, यह स्कीम 2006 से लागू हुई, यानी शुद्ध कांग्रेस की सरकार ने लागू की। यानी आज राजनीतिक पार्टियों से हमारा निवेदन है कि इस मुद्दे पर राजनीति बंद करें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बाकी राजनीतिक दल हो। इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय कर्मचारी के पेंशन की चिंता करें, क्योंकि एनपीएस में हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। सरकार कहती है 14% देते हैं, भाई तुम क्यों देते हो 14%? ये 14% के बदले में हमको पुरानी पेंशन की बात करो। सरकारें आज 14% का लॉलीपॉप देकर कर्मचारी को और रास्ते से भटकाने का प्रयास कर रही है। हम कह रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? आज भी अनेक राजनीतिक दल की सरकार है, अनेक कांग्रेसों में, आज कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि हमारी सरकार नहीं रही। सबकी सरकारें होते हुए भी कर्मचारी को तो आज तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई। अभी तो ये केंद्र सरकार, एक सेकंड पवन जी, आपने जो कल प्रदर्शन किया, ये माना जा रहा है कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी समर्थन इस बात को है कि ओपीएस बहाली होनी चाहिए, फिर भी अगर केंद्र सरकार इस पर रिजिड है कि नहीं देंगे ओपीएस। नहीं, मैडम आप इसको समझ लीजिए। भारतीय मजदूर संघ के प्रदर्शन को भारत के सरकारी कर्मचारियों का, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे प्रदेश सरकार का हो, उनका समर्थन है। हम उनके समर्थन के बल पर केंद्र सरकार से कह रहे हैं। सहायता निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय मजदूर संघ को बुलाया, वो भी बता रहे थे हमने कमेटी बनाई है, हम ये कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। कमेटी बना करके अरे दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूँ, विश्वास पाठक जी कह रहे हम नहीं दे सकते, कम से कम इनको तो नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई अपने एमएलए को जो 4 बार एमएलए बनता है, उसको 4 बार की पेंशन देते हो, 4 बार सांसद बनता है, उसको 4 बार सांसद की पेंशन देते हो। जो खुद लेते हैं पेंशन राजनीतिक नेता, और दूसरों को देने में आनाकानी करते हैं, उनको देश की अर्थव्यवस्था दिखाई देने लगती है, उनको देश की परिस्थिति दिखाई देने लगती है। वो क्यों नहीं हिम्मत करते अपनी पेंशन छोड़कर जाने के लिए? क्यों विश्वास पाठक जी के पार्टी के सांसद और विधायक 4-4, 6-6 बार के सांसद विधायक 6-6 बार की पेंशन लेते हैं? इनको ये कहते हुए भी संकोच नहीं होता। विश्वास पाठक के सवाल तो बड़ा नागरिक का पूछे जाने वाला सवाल है कि भाई ओपीएस को लेकर आपने ये जो स्विफ्ट टर्न लिया, कल आरएसएस के विंग ने जंतर मंतर का प्रदर्शन किया, आज अमित शाह को बोलना पड़ा, ओपीएस पर कमेटी बना दी, यानी कि आप झुनझुना पकड़ाना चाहते हैं और हल की तरफ नहीं जाना चाहते। विधायकों को देंगे, सांसदों को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, लाइफ लॉन्ग पेंशन सरकारी कर्मचारी को देंगे, क्यों? देखिए, इसके ऊपर भी बहस हो सकती है। अगर राष्ट्रपति से लेकर या जो सांसद है, विधायक है, इनकी पेंशन बंद करनी है, तो उसका भी सर्वपक्षीय बैठक हो सकती है, उसके ऊपर भी विचार विमर्श हो सकता है। जैसा 2004 में ओपीएस को हटा के एनपीएस लाओ, ऐसा विचार हो गया था। देखिए भैया, बार बार आरएसएस का उच्चारण कर रहे हैं। आरएसएस का पेंशन से कोई लेन देन है नहीं। भारतीय मजदूर संघ एक विंग है जो लेबर विंग है, जैसे भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल विंग है। अब आरएसएस की बात की डिग्री से मैं बताना चाहता हूँ कि दशहरे के दिन आरएसएस के मुखिया परम पूज्य मोहन जी भागवत ने इसी सरकार की आर्थिक नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 3.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हो गई है और 5 ट्रिलियन की हो रही है, वो अच्छी बात है। आपने खत्म कर दिया ना, आप एनपीएस ले रहे हो, ओपीएस आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं कि समीक्षा हो सकती है सांसद
राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की पेंशन को लेकर, उसको लेकर तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो बड़ा सीधा सा सवाल है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से ही तकलीफ क्यों? क्या तकलीफ है ये बताइए। देखिए, 2004 में देखिए रेलवे को समीक्षा की गई। आज मैं आपको रेलवे का उदाहरण देता हूँ। रेलवे के जितने वर्तमान कर्मचारी है उससे ज्यादा रिटायर्ड अगर वार्ता करके आते हैं तो इस वार्ता को नहीं बोलते कि हम ओपीएस नहीं लाएंगे। इनके वित्त मंत्री बोलती है कि हम कमेटी के माध्यम से ओपीएस लाने पर विचार कर रहे हैं और पाठक नहीं बोलते कि नहीं लाएंगे। मुझे लगता है इनके घर के अंदर ही ये अलग अलग राय क्यों बन रही है। पहले तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा इनके अंदर है और जहाँ तक इनको लगता है कि ओपीएस कोई मुद्दा नहीं है। अरे भाई, आज की तारीख में ओपीएस इतना बड़ा मुद्दा बना है देश भर में कि आपको अंदाजा नहीं है। इतना बड़ा मुद्दा है। कर्मचारी की पेंशन से ही आप देश चलाना चाहते हैं और अगर आप रिटायर्ड पर्सन की परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे, उसको पेंशन देंगे तो क्या वो देश की अर्थव्यवस्था में असर नहीं करेगा? आप ये चाहते हैं उसको 5 किलो का राशन दे दें और उसको पेंशन नहीं दें। तो भाई पेंशन दे दो और राशन खरीद लेगा, अपना खरीद लेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करेगा। रोजगार दे दीजिए, उस पर सच्ची शिक्षा दे दीजिए, मुफ्त राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में देश रत्न निगम